Yes everyone, now let's continue the chapter 9th of maths, mensuration. ठीक है, लास्ट पार्ट में 9.1 एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली थी. अब 9.2 एक्सरसाइज को जरा स्टार्ट करते. देखो 9.2 एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्या लिखा हुआ है. देखो देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको दो डायग्राम गिवन है. क्या बोल रहे बच्चे कि किस डायग्राम को बनाने में हमको कम मटेरियल का यूज हुआ है. ठीक है, तो पहले देखो जरा डायग्राम को ड्रॉ करते हो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी. दोनों ही किसमें है. द बोथ आर द क्यूबॉइडल बॉक्सेस. क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस. ठीक, अब जरा ये चीज बताओ मेरे को. जैसे हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स है. ठीक है, और अगर मुझे उस बॉक्स को पूरा बनाना है तो जो उस बॉक्स को बनाने में पूरा मटेरियल लगेगा, जो उस बॉक्स को बनाने में पूरा मटेरियल लगेगा, ठीक है, वो मतलब उसको हम टोटल सरफेस एरिया से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया से. ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया से, क्योंकि आप किसी बॉक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको आप पूरा कंप्लीट बनाओगे. ऐसा नहीं कि बस उसकी 4 वॉल्स बना के छोड़ दिया. ठीक है, ऊपर से भी कवरिंग करोगे, उसका बेस बनाओगे, उसकी 4 की 4 वॉल्स बनाओगे, सब कुछ बनाओगे ना. इसका मतलब क्या है, उसने पूछे किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालो. जिसका सरफेस एरिया कम आया उसके लिए कम मटेरियल, जिसका ज्यादा आएगा उसके लिए ज्यादा मटेरियल. क्वेश्चन क्लियर है. ठीक है, हमको मटेरियल पूछा है, जिसका एरिया जितना ज्यादा उसको बनाने में मटेरियल उतना ज्यादा. ठीक है, समझ आया. अब देखो यहां तो खैर डायग्राम बनाने में मजा नहीं आता है. यहाँ तो टेढ़ा टेढ़ा सा डायग्राम बनता है हमसे, है कि नहीं. बाकी एडजस्ट करना आपका काम है, वो तो आप करोगे. कौन बोल रहा है, ये नालायक पीछे से बोलते ही रहेंगे. ठीक है, तो एडजस्ट कर लियो ना बेटा. अच्छा, अभी वो ट्रिक मैं अप्लाई नहीं कर रही ना, मेरा टाइम ज्यादा चला जाएगा. समझा कर. अरे मैं इतनी समझदार नहीं हूँ यार तेरी जितनी. क्यों नहीं समझता. देखो 60 सेंटीमीटर और कितना दिया ये 40 सेंटीमीटर. डायग्राम आप जरा बुक में ध्यान से देखो. और ये हमारे पास क्लियर है. अब देखो बोले हमारे पास दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं. अब इन दोनों क्यूबॉइडल बॉक्सेस हमको बताना है किसको बनाने में हमको कम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. तो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है. तो फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. टोटल सरफेस एरिया डस्टर तो होगा नहीं हमारी क्लास में. अच्छा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ना. फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ये होता है. क्या होता है बताओ, वैल्यू बताओ. एल इंटू बी पहले वाले फिगर का, किससे जाए, पहले वाली फिगर की. ये पहले वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं हम. ये जो हमारे पास फर्स्ट है और ये जो हमारे पास सेकंड है. ठीक है, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं. इसका लेंथ कितना है 60 इंटू 40 नेक्स्ट 40 इंटू 50 नेक्स्ट 50 इंटू 60. ऐसा है ना कुछ. 2 ब्रैकेट 2400 प्लस 4 5 से 20 2000 प्लस 3000. कितना आएगा सारा मल्टीप्लाई करके 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं. मल्टीप्लाई 2. अच्छा सम था. ठीक है, कितना आ रही वैल्यू मल्टीप्लाई करके 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपके क्या आ गया कि एक हमको बॉक्स बनाने में, एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है. ठीक है, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया. तो मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, टू मेक द बॉक्स इज दिस. ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेंशन करती जानी है. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वाले का. सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले का भी लगा दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. बेटा बोथ द बॉक्सेस आर इन क्यूबॉइड शेप्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड इज
टू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, राइट। अब जरा कर लेंगे फटाफट से। अब जो करना है आप करके देख लेना। जैसे इसका एरिया ये आया बेटा, इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया कितना आएगा? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके आपको काम सॉल्व करना है, क्लियर है? अब देखो इसका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है? 14,800, सॉरी 14,800, 14,800। तो आपको दिख रहा है किसका एरिया ज्यादा है? जो सेकंड वाला क्यूबॉइडल बॉक्स है, जो सेकंड वाला क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका ज्यादा आ रहा है, कम किसका आ रहा है? फर्स्ट वाले का। और क्वेश्चन में हमसे लेसर पूछा है या ग्रेटर पूछा है? लेसर। लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल किसमें रिक्वायर्ड हो रहा है? फर्स्ट वाले में। आंसर क्या होगा? फर्स्ट। द फर्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ये हो जाएगा आंसर, क्लियर है? यहां ऐसे लिख दो स्टेटमेंट आप, हेंस क्या फर्स्ट बॉक्स requires lesser amount of material, requires lesser amount of material, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। Now look at the second question. Second we have a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such सूटकेस? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे कि हमारे पास क्या है? एक सूटकेस है। क्या है? सूटकेस। उस सूटकेस का हमको मेजर क्या दिया हुआ है? यहां लिख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है। तो मेजर ऑफ सूटकेस, मेजर उसका मतलब दिया तो क्या है वो? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या दिया हुआ जरा? 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू यही दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला है कि हम एक ट्रैपलिन क्लॉथ का यूज करके उस पूरे सूटकेस को हम कवर कर रहे हैं। ट्रैपलिन क्लॉथ जैसे वो एक प्लास्टिक की जो शीट आती है ना, इसको त्रिपाल भी कहते हैं हिंदी में, है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं? सूटकेस को कवर कर रहे हैं। तो सूटकेस को बेटा पूरा कवर करोगे ना, क्या उसका कोई भी हिस्सा छोड़ोगे? आप कोई भी एरिया छोड़ोगे? नहीं। तो जिस चीज को हम पूरा कवर कर रहे हैं, यानी हमको उसका पूरा एरिया चाहिए। और पूरे का मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरे का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो निकालना क्या है यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया निकालने में जो मेजर चाहिए वो भी हमको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या बोली है? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन और विद 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, बोले हमने आपको एक सूटकेस का मेजर बता दिया, राइट। उसने बोला आपको सेम इसी तरह से 100 और सूटकेस को कवर करना है सेम ट्रैपलिन क्लॉथ से। तो आपको कितना रिक्वायर्ड होगा वो ट्रैपलिन क्लॉथ, जिसकी चौड़ाई, जिसकी विड्थ हमको क्या दी है? 96 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 96 सेंटीमीटर। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक होता है पॉइंट, वो क्या है? जो चीज आपको गिवन है वो चीज पहले आप मेंशन करो। क्वेश्चन आपका इससे वही फिर आधा ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अब दिया हमको क्या हुआ यहाँ पे? विड्थ ऑफ सूटकेस। क्या दिया है? विड्थ ऑफ सूटकेस, विड्थ ऑफ सूटकेस विच इज 96 सेंटीमीटर। और क्या बोला? हमारे पास नंबर ऑफ सूटकेस कितने हैं? नंबर ऑफ सूटकेस इक्वल्स टू 100, ये दिया है। अब हमको क्या करना है? पूरे को कवर करना है, ठीक है। अब ऐसे देखो करो, ट्रैपलिन क्या चीज? ट्रैपलिन रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस, टू कवर वन सूटकेस। अभी हम केवल एक सूटकेस का निकाले, बाद में निकालेंगे 100 सूटकेस का। ट्रैपलिन रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस। कितना ट्रैपलिन रिक्वायर्ड होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सॉरी, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये जो विड्थ दी है हमको उसकी है, सॉरी ट्रैपलिन की है, ठीक है। ये जो हमने प्लास्टिक को शीट उससे कवर करना, उसकी चौड़ाई कितनी है? 96 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देख के पढ़ा करो। अब देखो मैंने गलत लिख दिया था, जिसका यहाँ ध्यान था वही बता पाया ना मिस्टेक, बाकी नलायक बैठे पड़े, इनको होश नहीं क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है। तो देखो हमको कितना ट्रैपलिन रिक्वायर्ड है एक सूटकेस को कवर करने के लिए, तो उसके लिए क्या निकालेंगे? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला फॉर द टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। आंसर क्या होगा? टीएसए क्या आएगा? टीएसए 13824,
4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हमारा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। इतना क्लियर है? यहाँ मेजरमेंट आपको खुद डाल के निकाले, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद अभी क्वेश्चन में क्या बात करती है कि हम क्या कर रहे हैं, इस पे उसको ट्रैपलिन क्लॉथ से कवर कर रहे हैं, जिसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, 96 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी क्या, अब देखो क्वेश्चन में हमको एक चीज और बोला था, नहीं सॉरी, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात अलग है। जैसे विड्थ हमको कितनी दी है, 96 सेंटीमीटर। तो जितना इसका ट्रैपलिन, जितना हमारे एक सूटकेस का एरिया ही होगा, उतना ही एरिया किसका होगा, ट्रैपलिन का भी होगा। जितना हमारा एक सूटकेस का एरिया होगा, उतना ही हमको एक सूटकेस को कवर करने के लिए उतना ही तो ट्रैपलिन चाहिए होगा कि एक्स्ट्रा चाहिए होगा। यानी कि एरिया ऑफ वन ट्रैपलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सूटकेस। इक्वल होंगे ना दोनों चीजें, एरिया ऑफ वन ट्रैपलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन सूटकेस। ये चीज क्लियर है? तो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ वन ट्रैपलिन, एरिया ऑफ वन ट्रैपलिन बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ वन सूटकेस, है ना? किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ वन सूटकेस। क्लियर है? अब देखो, अब कहोगे दीदी ट्रैपलिन का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रैपलिन का एरिया कैसे निकालेंगे? बेटे वो हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक की शीट है, तो जो शीट्स वगैरह होती है, दीज आर इन द रेक्टेंगल शेप्स। वो किस शेप में होती है, रेक्टेंगल में, यानी इसकी लंबाई ऐसे करके होती है, चौड़ाई होती है, बस। और कोई मेजरमेंट होती है इसमें? नहीं, वो जो थिन शीट होती है ना। तो यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकाली तो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, एल इंटू बी। क्लियर है? तो यानी कि एक सूटकेस का जो एरिया होगा, मुझे उसको कवर करने के लिए उतना ही ट्रैपलिन चाहिए होगा, दोनों का एरिया सेम होगा ना, इसलिए हमने दोनों क्या रखा है, इक्वल में। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रैपलिन, तो अब ट्रैपलिन बेटा हमारे कौन से शेप में है, रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हैव एल इंटू बी। क्लियर है? एरिया ऑफ वन सूटकेस हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, क्या दिया था, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ लेंथ, ब्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ, ट्रैपलिन की विड्थ हमको दिए। क्लियर? यहाँ 96 सेंटीमीटर मेंशन करो। ठीक है, अब तो हो जाएगा। तो एल आ जाएगा हमारे पास कितना, 96 को डिवाइड करेंगे 144, इतना आ गया हमारे पास लेंथ। इतना हमारे पास क्या आ गई, लेंथ। यानी कि हमको 144 कितना सेंटीमीटर है, नहीं तो हमारे पास ये भी हमारे पास कितने आए हैं, सेंटीमीटर, कि हमको 144 सेंटीमीटर लेंथ की क्या ट्रैपलिन शीट रिक्वायर्ड है एक सूटकेस को कवर करने में। किसको कवर करने में, एक सूटकेस। अभी देखो उसने, अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ जरा स्टेटमेंट पे आओ, कि एक ट्रैपलिन का जितना एरिया होगा उतना एरिया किसका होगा, एक सूटकेस का। ये क्वेश्चन क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में जो हम त्रिपाल उस पे लगा रहे, जो हम ट्रैपलिन उस पे कवर कर रहे हैं, उसकी केवल अभी तक हमको चौड़ाई पता थी ना, उसके अभी तक हमको क्या, केवल उसकी विड्थ, केवल उसकी चौड़ाई पता थी कि वो कितना है, 96 सेंटीमीटर। मुझे पता है मुझे इतना चौड़ा चाहिए कि मेरा सूटकेस इतना बड़ा है, लेकिन कितने लंबाई चाहिए वो पता था, वो पता थी हमें नहीं। तो लेंथ कितनी निकल के 144 सेंटीमीटर, और हमको सेम इतने ही लेंथ का और इतने ही विड्थ का हमको कितने सूटकेस और कवर करने हैं, 100। मतलब सेम इतनी लेंथ और इतनी विड्थ के साथ जो ट्रैपलिन है, हमें उससे अपने 100 सूटकेस को क्या करना है, कवर करना है। तो अगर एक की लेंथ इतनी आ रही है, एक को कवर करने की लेंथ इतनी आ रही है, तो 100 को कवर करने की लेंथ कितनी आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से क्या कर दो, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ वन ट्रैपलिन है। क्या है, लेंथ ऑफ वन ट्रैपलिन, है ना, लेंथ ऑफ वन ट्रैपलिन, या ट्रैपलिन रिक्वायर्ड फॉर, वो लिख सकते हैं हम, वन सूटकेस। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ है कितने आ रही है, 144 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां लिख दो, ट्रैपलिन रिक्वायर्ड फॉर, हमको कितने का चाहिए, 100 का। कितने का चाहिए, 100 का। ट्रैपलिन रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। क्या कर देंगे, 144 से 100 को मल्टीप्लाई, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना में आएगा ना, सॉरी सेंटीमीटर आएगा, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ सेंटीमीटर ही बचेगा। तो कितना आएगा, 14400 सेंटीमीटर, इतना आएगा ना।
अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला, क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आपको दिया बच्चे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। हमको जो ट्रैपलिन क्लॉथ की लेंथ निकालनी है ना, वो हमको किस में निकालनी है, मीटर्स में। किस में निकालनी है, मीटर्स में। और हमारी वैल्यू किस में आई है, वैल्यू आई है सेंटीमीटर में, आंसर हमको निकालना है मीटर में। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स, राइट, इनटू मीटर। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, है ना। क्लियर, कितना आ गया, 144 मीटर। समझ आया, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ। जिनको नहीं आया था उनको समझ आया, ठीक है। मूविंग टू थर्ड वन, वी हैव फाइंड द साइड्स ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्यूब की साइड निकालनी है, 600 सेंटीमीटर। हमको क्या दिया है, क्या दिया है नालायको, एरिया, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब। हमको देखो टीएसए ऑफ क्यूब दिया है और हमको साइड ऑफ क्यूब बताना है, तो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ क्यूब, 6L स्क्वायर, वेयर L इज द साइड ऑफ द क्यूब। जहां पे L क्या होती है, हमारी क्यूब की साइड। तो टीएसए ऑफ क्यूब बेटा कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6L स्क्वायर। 6 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, हाँ जी, कितना बचा 100, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 10। तो 10 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, साइड ऑफ क्यूब और लेंथ ऑफ द क्यूब। समझ आया, आपको 3 क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। अब फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन कर लो, कर लो कर लो कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन में 4 से अब कंटिन्यू करते हैं जरा। क्वेश्चन में 4 देखो क्या बोले बेटा, कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, हमको एक कैबिनेट दिया हुआ है, कैबिनेट मतलब समझ लो एक काइंड ऑफ ड्रॉर, काइंड ऑफ बॉक्स हमको पेंट करना है, ठीक है। मतलब जिसमें हम कुछ भी सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। जैसे मान लो कोई बॉक्स ऐसे अगर जमीन पे रखा हुआ है, तो क्या जो उसको बॉटम वाला एरिया का कभी हम उसको पेंट करेंगे, नहीं, हम उसकी 4 वॉल्स को पेंट करेंगे और उसके ऊपर सीलिंग पे जो एरिया समझो उसका टॉप सरफेस को हम उसको पेंट करेंगे, बॉटम को नहीं करेंगे ना। तो यानी कि ये मान के चलो हमको यहाँ पे इसके बॉटम वाला एरिया का हिस्सा नहीं लेना, बॉटम वाला हिस्सा नहीं लेना, बाकी 4 वॉल्स और टॉप का एरिया लेना है। क्लियर। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने का आपके पास 2 तरीके हैं, जरा मेंशन करती हूँ मैं। मार्कर कहां गया बेटा, अच्छा मेरे पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब जरा क्या है, मेजर ऑफ कैबिनेट, मेजर ऑफ कैबिनेट क्या दिया हुआ बताओ, दीज आर 1 मीटर, 1.5 मीटर। हमको उसको पेंट करना है, रुखसार जो उसको क्या करी, पेंट, बॉटम के एरिया छोड़ रही। तो इस चीज को फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरीके। जो आपको या तो टॉप का हटाना हो या तो बेस का हटाना हो, तो आपके पास 2 तरीके। देखो पहला तरीका क्या है, पहला आप क्या कर दो, टी ऐसे ले लो, यानी कि हमने टोटल ले लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं और सारा 4 के 4 वॉल्स, ठीक है। हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया। देन आफ्टर हमको जो एरिया नहीं चाहिए था, जो हिस्सा नहीं चाहिए था, हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। क्लियर। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, सीएसए, क्या, सीएसए सॉरी एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। क्या चीज, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगी, 4 वॉल्स, क्या आएगा 4 वॉल्स, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया, किसका, 4 वॉल्स का एरिया, एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। हमने क्यूबॉइड का क्या ले लिया, लेटरल सरफेस एरिया। 4 वॉल्स हमको चाहिए था, उसके साथ हमको क्या चाहिए, टॉप वाला चाहिए, उसके साथ हमको क्या चाहिए, टॉप वाला एरिया चाहिए। क्या हमको नीचे बॉटम वाला एरिया चाहिए था, नहीं, उसको हमें अवॉइड करना ही था। यानी हमने 4 वॉल का ले लिया और जो एक और चाहिए था उसको भी ऐड कर दिया। क्या करना, एलएसए में प्लस कर दो, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड है, आप इनमें से कोई सी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। सो लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट वन। ठीक है, मेजर ऑफ कैबिनेट हमको दिया है, पेंट करना है। पहले क्या निकालेंगे, उसका टीएसए, क्या निकालेंगे, टीएसए। और वो जो हमारे पास कैबिनेट है, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, किस शेप में है वो, क्यूबॉइड। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, व्हिच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट
LB प्लस LS, 2 ब्रैकेट L कितना हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू 1.5, नेक्स्ट 1 इंटू 1.5, यही है। फिर 2 ब्रैकेट ये आ गया 2 मीटर 2.5 मीटर और क्या आ गया, सॉरी ये 3 मीटर 3 आएगा बेटे, ये आएगा 3.5, ये आएगा 2. अब इनको जरा ऐड कर दो, 2 3 5 और 2 7, 8 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा ये 8 मीटर, 2 8 16 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 16 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, हमने पूरे निकले। हमको कौन सा नहीं चाहिए था, बॉटम का। क्या नहीं चाहिए था, बॉटम का। ये सही आ रहा है आंसर मेरा, एरिया। हाँ मतलब ये चीज सही है ना, टीएसए तो सही है, उसको तुमको बॉटम का माइनस करना है। तो देख लो जरा क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, एरिया बॉटम क्या है, मतलब एरिया बॉटम हमको निकालना है ना, तो बॉटम के लिए क्या ले लो, L इंटू बी। मतलब सॉरी, जो हमारे क्यूबॉइड होता है उसके फेसेस किस शेप में होते हैं, किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे ये इसकी बात करें इस रूम की, क्यूबॉइड शेप में रूम है। ठीक, तो इसकी लेंथ वो हो गई, ब्रेथ ये हो गई और हाइट इसकी ये हो गई। समझ आ रही है क्वेश्चन, देखो लेंथ ये ऐसे हो गया, ब्रेथ ये चीज हो गई, मतलब आपको ये कह रही बेटा मैं, ऐसे मान लो ये हो गई उसकी लेंथ, ठीक है, और ये चीज मान लो उसकी हो गई हाइट, ये क्या हो गई इस बॉक्स की हाइट, ऐसे करके मान लो हमारे पास बॉक्स है, ये चीज की क्या हो गई लेंथ, ये उसकी क्या हो गई ब्रेथ, और ये जो ऐसे सीधा बिल्कुल ऊपर जा रही है ये चीज क्या हो गई इसकी हाइट। ठीक है, ये समझ आया। तो हमको नीचे का लेना है ना, हमको क्या लेना है, बॉटम के एरिया। क्या बॉटम के एरिया में हाइट आ रही है, हाइट आई, हाइट नहीं आ रही, तो हाइट को क्यों लेंगे हम, तो बॉटम के एरिया में क्या बचे, लेंथ और ब्रेथ, क्या बचे, क्या लिखेंगे L इंटू बी, यानी कि लेंथ ले लो ब्रेथ ले लो। लेंथ कितनी है 1 मीटर और ब्रेथ कितना है 2 मीटर, तो आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 14 मीटर स्क्वायर आ रही है, कितना आ रहा है 11, हाँ 2 मल्टीप्लाई 1.5, कहाँ है 2 मल्टीप्लाई 1.5, अच्छा ये मल्टीप्लाई है क्या, मैंने ऐड कर दिए बेटा, ये सारे मैंने सारे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। मेरे को डाउट हुआ था तभी मैं तुमसे पूछ रही थी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके इतनी शॉर्ट वैल्यू नहीं आएगी। समझ आ रही है, तो देखो यहां ले लो, क्या आ जाएगा 2 मीटर, 2 को 1.5 से करेंगे 30, ठीक है, कितना आएगा 3 मीटर, कितना आएगा 3 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा ये 3 मीटर। अरे नालायक, वो 15 टू 30 आएगा, पॉइंट लगा देंगे 3 तो बचेगा, इधर कितना आएगा 1.5 ही आएगा, ये कितना आएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। देखो 2 3 5 5 6.5 मीटर, 6.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12 13 मीटर स्क्वायर, 13 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो अभी तुमको बताया ना हमको बॉटम वाला हिस्सा नहीं चाहिए था, तो बॉटम वाले हिस्से का एरिया निकाल दिया। तो हमने क्या करा था, टोटल सरफेस निकाला था ना, तो टोटल सरफेस से लेटर वाला मतलब बॉटम वाला माइनस कर दो। तो देखो यहां क्या लिखेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, ये लिखेंगे ना, हाँ एरिया टू बी पेंटेड, केवल वो एरिया जो पेंट होगा, क्या करेंगे टीएसए में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बॉटम। क्लियर हुआ, हाँ जी, टीएसए कितना आया 13 मीटर स्क्वायर, एरिया बॉटम 2 मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग्स ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। क्या बोला बेटा यहाँ पे कि डैनियल एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, एक क्यूबॉइडल हॉल को पेंट कर रहा है, एक क्यूबॉइडल हॉल को पेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले हमारे पास ये रूम है, हमारे पास क्या है ये रूम है, हम इस रूम को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे मेजर लिख देते, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जरा क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ
मेजर ऑफ क्यूबॉइडल हॉल, मेजर ऑफ क्यूबॉइडल हॉल क्या दिया हमारे पास? 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर ये दिया है। अब उसने क्या बोला, हम क्यूबॉइडल हॉल को क्या करें, पेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रूम ले लूं, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो हमने देखो इसमें क्या करा, 1 2 3 एंड 4 वॉल्स को पेंट करा है और ऊपर सीलिंग को पेंट करा है। क्या हमने बॉटम को, जो हमारा फ्लोर है, इसको पेंट करा है? ऑब्वियसली नहीं करा। तो अभी आपको पता है इसको हटाना है, तो क्या कर दो, टोटल निकाल के जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। टोटल निकाल के जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, इनको ले लो और साथ में क्या पेंट कर रहे हैं, सीलिंग। क्या पेंट कर रहे हैं, सीलिंग। तो सीलिंग वाले को ऐड कर दो, जैसे ये तुम्हें बताया एरिया ऑफ टॉप को ऐड कर दो। दो मेथड है आपके पास, तो हम जरा सेकंड वाले मेथड से इस बार करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले मेथड से करा था ना, कि हमने यहाँ पे क्या करे थे, माइनस। अब सेकंड वाले मेथड से करेंगे ऐड करने की। देखो जरा, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ उसके क्या बोला है यहाँ पे, चलो एरिया निकालने के बाद वो पॉइंट बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, ठीक है। हमको पेंट करना है, तो उसका जो पर मीटर स्क्वायर का जो क्या है, 100 मीटर ऑफ स्क्वायर को अगर हम पेंट करने, तो उसमें हमारा एक डिब्बा पेंट का खर्च हो जाता है। 1 कैन ऑफ पेंट इज यूज्ड। तो हमको पूरा एरिया पेंट करने के लिए कितने कैंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कितने कैंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द एरिया टू बी पेंटेड। हमको कितना एरिया पेंट करना है पहले हम ये तो पता लगाएं, समझ आ रही है। तो देखो जरा, एरिया टू बी पेंटेड क्या क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम, सॉरी टीएसए ऑफ, क्या निकालेंगे हम, टीएसए, ठीक है। वी विल कैलकुलेट टीएसए ऑफ, ऐसे लिखो, एक जगह आप स्टेटमेंट सही लिखोगे ना तो आपको समझ आएगी कि एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी हमारा, हमको कितना एरिया पेंट करना है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकाला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में ऐड क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सीलिंग। 4 वॉल्स को करें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और सीलिंग को करें तो उसको ऐड कर देंगे ना, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग कर दो, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। बॉटम का तो कोई काम नहीं है ना, फ्लोर का, फ्लोर को थोड़ी पेंट करते हैं, ये करना है ना। तो एक एक करके पहले एरिया क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या निकालेंगे हम, the lateral surface area of cuboid and the formula for is 2h bracket l plus d, यही होता है, हाँ जी। तो 2 into h, h कितना है 7 मीटर, l कितना है, ब्रेथ कितना है, वैल्यू देखो इसकी क्या है कि 2 7 14 मीटर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आ जाए 15 प्लस 10 25 मीटर। 25 को 14 से करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा बेटा आंसर, 25 को किससे कर दो, 14 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आएगा आपका 350, कितना आएगा ये 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 5 से 20 कैरी टू, समझे, 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, इतना हमने क्या निकाला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी 4 वॉल को पेंट करने का एरिया है। और क्या पेंट कर रहे हैं, सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। अब देखो, अब वही सेम बात आ गई, हमको सीलिंग करना है ना पेंट, तो सीलिंग की लेंथ एरी, ब्रेथ एरी, क्या उसमें हाइट इंक्लूड हो रही है, हाइट इंक्लूड नहीं हो रही, तो हाइट इंक्लूड करेंगे भी नहीं हम, केवल लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ और ब्रेथ एल इंटू बी। अच्छा एल इंटू बी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ईच फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक क्यूबॉइड के जितने फेसेस होते हैं किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल में। एल इंटू बी करो, एल कितना है 15 इंटू 10, 15 मीटर इंटू 10 मीटर, कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, हाँ जी। अब एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, दोनों वैल्यू निकाल लेना, दोनों वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ। ये कितना आ रहा है 350 मीटर स्क्वायर, LACF क्यूबॉइड 350 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सीलिंग कितना है 500, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा 500 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है, हाँ जी, समझ आया ना। अभी देखो जो एक क्वेश्चन करा था इससे पहले उसमें हमने माइनस करके दिखाया,
और दूसरे वाले को ऐड करके दिखाया, दोनों ही मेथड से आपके आंसर क्या होगा, सेम होगा। समझ आया? ठीक है। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन में आगे और क्या बोला है हमसे, हाउ मैनी, क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। ठीक है, बोले यानी कि एक कैन के डब्बे से हम कितना एरिया को पेंट कर पा रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर, केवल कितना, 100 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि देखो पेंट रिक्वायर्ड, क्या लिखोगे आप, पेंट रिक्वायर्ड, सॉरी पेंट थोड़ी, कैन है ना वो तो, है ना, कैन रिक्वायर्ड टू पेंट, कैन रिक्वायर्ड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितने कैन की रिक्वायरमेंट है हमको, मतलब कितने कैन की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक, वो तो हमको ऑलरेडी गिवन है ना, 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए एक कैन की रिक्वायरमेंट, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने कैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 को 100 से डिवाइड, आपके पास ज्यादा दिया है और आपको कम निकालना है, ज्यादा दिया है और कम निकालना है, हमको 100 मीटर स्क्वायर दिया है और मुझको क्या निकालना है, 100 स्क्वायर, तो ज्यादा दिया है, कम की वैल्यू निकाल दे, तो दोनों क्या कर दो, डिवाइड, क्या कर दो, डिवाइड, यानी मुझे 1/100 कैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमको 1/100 कैन की जरूरत पड़ेगी, कितने 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 एरिया को पेंट करने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर, कितना, 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर, अब अगर आपके पास किसी भी चीज की अगर एक की वैल्यू पता है तो आप उससे ज्यादा की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ जी, अगर एक की वैल्यू पता है उससे हम ज्यादा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब एक की वैल्यू पता है हमको कि एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए मुझे इतने कैन की जरूरत है, तो मुझे अपने क्या 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितने कैन की जरूरत होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो कैन रिक्वायर्ड टू पेंट कितना, 500 मीटर स्क्वायर एरिया, इतने एरिया को पेंट करने के लिए मुझे कितने कैंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कितने कैंस की रिक्वायरमेंट बेटा पड़ेगी, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100, ठीक, 20 to 20 कैंसिल, कितना आया, 5 कैंस, कितना आ रहा है, 5 कैंस, समझ आया, अपोस्ट्रोफी वाला नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे 5 कैंस, समझ आया ना बात। देखो पहले हम 100 का दिया था तो हमने एक का निकाल लिया, हमको पता है एक का निकाल लो तो चीजें हमारे पास आसान हो जाती है, एक का निकाल लिया, एक से हमने क्या कर लिया, 500 मीटर स्क्वायर का निकाल लिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा था ना, ये हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, कि वो उस रूम को पेंट करने में उसको कितने कैन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लिख दो, शी विल रिक्वायर 5 कैन्स टू पेंट द रूम। समझ आया, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें मेन काम है कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कितने एरिया को हम पेंट करें, कितने एरिया को पॉलिश कर रहे हैं, वो चीज ध्यान में रख के आपको एक तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए होता है, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसमें चाहे आप उस चीज को प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जरा क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज इसको नोट डाउन करो, आज की क्लास आपकी यहीं होती है, क्लियर है, ओके।